परम मौन, शब्दों से इशारों की ओर धीरे से अपनी पलकों को नीचे कर लीजिए। ध्यान रहे, ये आंखें देखते ही नहीं, बातें भी करती हैं, खामोश शब्दों में, केवल इशारों में। और वास्तव में यही प्रोसेस तुम्हें मन से आज़ाद करता है, यानी माइंड से स्वतंत्र करता है। थोड़ी देर मन से हटकर रहना, बहुत रिलैक्स्ड होकर के अपनी स्फुरना, अपनी पुलक को संभालना। तुम अपनी थर्ड आई को अवसर देना आविष्कार का, सेल्फ डिस्कवरी में उतरना। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि बार बार मन अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है, क्योंकि मन को लग रहा है कुछ खो गया है। वह उसी को 10 दिशाओं में खोज रहा है, बहुत अजीब अजीब जगह। हम उसको तलाशते हैं मनोरंजन में, मूवी में, टीवी सीरियल्स में, जाने कहाँ कहाँ। पद प्रतिष्ठा, कोई डिग्री मिल जाए, कोई मान सम्मान दे दे। वह जहाँ को भी जाता है कुछ इच्छा हुई तभी जाता है। तुम्हें कुछ चाहिए, इच्छा कहती है अगर ये मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। लेकिन संतुष्टि तो कभी मिलती नहीं, बल्कि जितनी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं मन और भी बेचैन हो जाता है। वो और ज़्यादा आलस और तमस में चला जाता है। और वैसे देखा जाए तो आलस के अपने एक मज़े होते हैं। आलस से ज़्यादा मज़ेदार अभी तक कुछ मिला ही नहीं। सुबह सुबह बिस्तर पर पड़े रहने के भी अपने मज़े होते हैं, पर एक मज़ा ये भी होता है कि खिड़की खोलो और बाहर बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों में, धूप में, हवाओं में निकल जाओ तो ठीक, ना निकलो तो आलस ही मज़ेदार है। आलस सिर्फ ये बताता है कि जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जिसकी खातिर तुम दौड़ लगा दो, और जैसे ही कुछ सार्थक मिलेगा तुम दौड़ना शुरू कर दोगे। अहम को कुछ तो चाहिए ना पकड़ने के लिए, कुछ और नहीं मिलता तो वो आलस को ही पकड़ लेता है। वैसे आलस अपने आप में कोई दुर्गुण नहीं है। आलस सिर्फ एक सूचक है। जब कुछ बहुत अच्छा मिल जाएगा आलस अपने आप पलक झपकते ही विदा हो जाएगा। आलस एक अर्थ में ये संदेश देता है कि जीवन नीरस है, कुछ है नहीं ऐसा कि तुम में बिजली कौंध जाए, कुछ है नहीं ऐसा कि तुम लपक कर खड़े हो जाओ और कहो अब आया मज़ा। बस यही चाहिए, जिसमें अकारण खुशी, अकारण प्रेम हो गया, एक्चुअल स्वास्थ्य मिल गया। ध्यान रहे, जब तक जीवन में कुछ ऊंचा लक्ष्य नहीं है तब तक आलस ही रहेगा। तब तक आलस के ही मजे ले लो। अपने से प्रेम करना थोड़ी देर। ध्यान रहे, प्रेम में आलस कहाँ होता है। हमें तो कोई मिला नहीं ऐसा जो डेट के समय सोता रह गया हो, तब तो अलार्म की भी जरूरत नहीं। ध्यान रहे, यहां अंदर और बाहर दोनों की बात हो रही है। जिंदगी में जिन जिन चीजों में अभी तुम शामिल हो उस पर पैनी दृष्टि से देखो। प्रेम है कहीं पर, या मजबूरी में ही ढोए चले जा रहे हो जीवन को। जहां मजबूरी होगी वहां आलस होगा। जागे रहना, अपना विश्लेषण करना। सेशंस में मजबूरी में
या मजबूती के लिए? किस लिए आ रहे हैं? इसी मजबूती के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं। अग्नि एक प्योरिटी एजेंट है। अग्नि में कुछ भी डाला जाए तो वो प्योर हो जाता है। पिछले वॉल्यूम में भगवान ने बताया कि मैं शंकर यानी तुम्हारे चक्र की शुभ क्वालिटी जो है वो मैं हूं। फिर कहा मैं कुबेर हूं यानी तुम्हारे भीतर नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव को संभाल कर रखता हूं। अब ये 8 वसु मैं कैसे संभाल कर रखता हूं, ध्यान देना होगा। अग्नि यानी जब तुम्हारे मेरुदंड में अग्नि उठती है साधना के माध्यम से, ये अग्नि जब तुम्हारे मेरुदंड को सक्रिय करती है, वह अग्नि सब गंदगियों का नाश कर देती है। ये भीतर की अच्छाई तभी प्रकट होगी जब उसकी सफाई होगी, तभी वसु आएंगे। अग्नि यानी मेरुदंड की शक्ति, और शक्ति यानी द्रौपदी। द्रौपदी ही युद्ध का कारण है। ये आंतरिक युद्ध का कारण हमारी मेरुदंड की ऊर्जा ही रहेगी। उसे किसी भी यौगिक क्रिया के बिना उजागर करना इम्पॉसिबल है। अंतिम बात भगवान कह रहे हैं कि शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूं। सुमेरु यानी मेरुदंड तुम्हारा। पर्वत में तो शिखर होता ही है, लेकिन फिर भी शिखर यानी सहस्त्रार वाले पर्वत में मैं मेरुदंड हूं। यानी मेरी जो ऊर्जा सक्रिय होगी वो मेरुदंड में होगी। इसमें 4 बातें हुई। 11 युद्धों में मैं शंकर हूं यानी तुम्हारे चक्र की शुभ क्वालिटी मैं हूं। शुभ को संभालने वाला मैं हूं। यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर मैं हूं। यानी तुम्हारी नेगेटिव टेंडेंसी में भी मैं पॉजिटिव को संभालता हूं। तीसरा, क्लेंजिंग कैसे करता हूं? जब मेरुदंड में अग्नि आती है और शिखर वाला पर्वत यानी जिसमें सहस्त्रार है, वो पर्वत यानी सुमेरु पर्वत मेरुदंड, उसकी देखरेख, उसकी ऊर्जा को मैं ही संभालता हूं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पुरोहितों में मैं मुखिया बृहस्पति। मुझको जान हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूं। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति यानी गुरु, मुझको जान। गुरु यानी 3 प्रकार के गुरु होते हैं। इनको हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना। वैसे रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। ओम शांति। ओम गुरुवे नमः।